मैं आप सभी के बीच में यूज ऑफ इज और एम का चौथा वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे अनुवाद करते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा है निगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद हम सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में। तो हम वही दूसरा सीखने जा रहे हैं, जिससे हम पिछले वीडियो में बताए थे इनडायरेक्ट क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो ऐसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये कैसे इंट्रोगेटिव रहता है। हमने कहा था जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होता है या प्रश्न पूछने का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव। इस वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव। ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों, क्योंकि सभी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव चिन्ह है। अच्छा, अब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में। कहाँ है, बीच में। यहां देखिए कैसे, क्या है, कैसे। जब भी प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में रहे तो उसकी अंग्रेजी लिखना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे की अंग्रेजी होती है, हाउ। कैसे की अंग्रेजी, हाउ। अच्छा, अब उसके बाद कर्ता कौन रहेगा, पहले। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में तो कर्ता पहले वाक्य के। तो इस वाक्य में पहले क्या है, तुम की अंग्रेजी यू, और यू बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के अनुसार हम क्या लगाते हैं, आर। तो हम लिखेंगे आर। फिर उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू, ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। फिर से देखो, प्रश्नवाचक हमने देखा, इस वाक्य को पढ़ा तो पता चला ये इंट्रोगेटिव का है, यहाँ लिखा गया है, उसको नहीं पढ़ के हम यहाँ देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। दूसरे पहचान प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने कहा सबसे पहले जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो कैसे का अंग्रेजी, हाउ। हमने कहा कर्ता, आप देखिए कर्ता एक वचन की बहुवचन। हमने कहा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो कर्ता पहले होते हैं तुम, और तुम बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगता है तो आर। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब आर लिखेंगे, फिर कर्ता जो रहेगा उसकी अंग्रेजी तुम, ठीक है, तुम की अंग्रेजी यू होगी। तो हाउ आर यू, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएगा। अच्छा, दूसरा अनुवाद क्या है, हम लोग अमीर कैसे हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में। कैसे, कैसे का अंग्रेजी हाउ। अच्छा, कर्ता कौन है, हम लोग। हमने कहा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, कर्ता पहले, तो हम लोग। तो हम लोग बहुवचन है तो इसीलिए आर, क्योंकि बहुवचन कर्ता के अनुसार आर। हम लोग का अंग्रेजी वी, और अमीर का अंग्रेजी रिच। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, हाउ आर वी रिच, हम लोग कैसे अमीर हैं। अच्छा, दूसरा, वे लोग उदास क्यों हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, बीच में। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि वाई। अच्छा, कर्ता कौन है, हमने कहा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, कर्ता पहले, तो वे लोग बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, आर। फिर उसके बाद वे लोग का अंग्रेजी दे, और उदास का अंग्रेजी सैड हो गया। व्हाई आर दे सैड, वे लोग उदास क्यों हैं। मीनिंग याद करना आपका काम है, और मीनिंग याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा मीनिंग होती है उसे याद किए रहेंगे, वोकैबुलरी आपकी तैयार रहेगी तो अनुवाद भी अच्छे से कर लेंगे। नियम जानते रहिएगा, नियम बता ही दे रहे हैं, और ऐसे अनुवाद करते रहेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए डेली। अगर यूट्यूब चैनल हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, लड़कियां भूखी क्यों हैं। ये कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव का है। कैसे पता चला, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है अंत में, और दूसरी पहचान प्रश्नवाचक शब्द भी है वाक्य में। तो जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द रहे
तो इंट्रोगेटिव, या वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो जरूर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, इसलिए इंट्रोगेटिव है। अच्छा, ऐसे वाक्यों को जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम WH टाइप्स क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये बीच में आया, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। और उसके बाद लड़कियां सब्जेक्ट, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में अक्सर सब्जेक्ट पहले होता है तो यहाँ लड़कियां हैं, लड़कियां एक वचन के बहुवचन है, इसीलिए आर। हमने कहा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में तो कर्ता पहले, इसमें पहले क्या दिया, लड़कियां, तो लड़कियां की अंग्रेजी हो जाएगी द गर्ल्स। अच्छा, फिर उसके बाद भूखी, भूखी की अंग्रेजी होती है हंगरी, ठीक है, तो भूखी की अंग्रेजी क्या हो गई, हंगरी। तो फिर से सुनो, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हमने देखा लड़कियां सब्जेक्ट है बहुवचन, आर लगा, मतलब हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है कर्ता के अनुसार, जैसे इज आर एम लगाना है तो कर्ता के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, द गर्ल्स, और भूखी का अंग्रेजी हंगरी। मैं कैसे एक अच्छा अध्यापक हूं, ध्यान दीजिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द फिर बीच में आया, तो कैसे का अंग्रेजी हाउ, और उसके बाद मैं आई, ठीक है, सिर्फ आई के साथ एम लगता है, एम माने हूं होता है, इसीलिए एम, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द बीच में है उसकी अंग्रेजी, फिर ये मैं है तो मैं के साथ हूं लगा, हूं का अंग्रेजी एम, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एक अच्छा अध्यापक, ए अच्छा का अंग्रेजी गुड, अध्यापक का अंग्रेजी टीचर, हो गया। हाउ एम ए गुड टीचर, क्या ये वाक्य सही है, नहीं, क्योंकि एम लिखने के बाद कर्ता लिखना पड़ेगा, जब आप कर्ता नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले कैसे एक अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी लिखा, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार हम जानते हैं यहाँ कर्ता मैं के साथ एम लगता है एम, और जैसे एम लिखूंगा तुरंत कर्ता लिखूंगा आई, फिर उसके बाद एक अच्छा अध्यापक, ए गुड टीचर। अच्छा, ठीक, अच्छा यहां देखिए अगला, वह कैसी गरीब है, वह एक वचन होता है, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो कैसे का अंग्रेजी हाउ, फिर वह एक वचन है का अंग्रेजी तब क्या होगी इज, वह का अंग्रेजी क्या होगी ही, गरीब का अंग्रेजी क्या होगी पुअर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो हमारा हो गया आगे, रीता क्यों प्रसन्न है, ये समझ में आया कि नहीं, फिर से कैसे का अंग्रेजी हाउ, कर्ता वह है, वह एक वचन है तो इज, फिर वह का अंग्रेजी लिखिएगा, फिर गरीब का अंग्रेजी पुअर। रीता क्यों प्रसन्न है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया बीच में, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन टाइप, ठीक है, जिसे WH टाइप से भी क्वेश्चन कहते हैं, ठीक। तो ये इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तब। अच्छा, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया बीच में, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है वाई, और करता है रीता, एक वचन है, जब नाम रहे एक ही नाम है रीता, दो नाम रहता है जैसे रीता और गीता, क्यों प्रसन्न है तो बहुवचन होता है, लेकिन सिर्फ रीता नाम है एक ही करता है, इसीलिए है का अंग्रेजी इज, फिर उसके बाद रीता का अंग्रेजी रीता, फिर उसके बाद प्रसन्न के अंग्रेजी पी, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने किसकी अंग्रेजी लिखा
क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया। अच्छा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर कर्ता पहले होगा तो कर्ता रीता है, रीता के साथ इज लगता है, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इज, फिर रीता का अंग्रेजी रीता और प्रसन्न की अंग्रेजी हैप्पी। ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक की समझ में आया। धन्यवाद, थैंक यू।